बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस KLMN व्हेन द मेजरमेंट KL इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल K इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो हमें यहाँ पे एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका नेम KLMN है, जबकि उसने हमें KL की मेजरमेंट दी है जो कि 5 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट एंगल K जो K के ऊपर हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है वो 75 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम जो है वो मेजरमेंट KL 5 सेंटीमीटर जो है उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम स्केल को यूज़ करते हुए 5 सेंटीमीटर जो है वो हम मेजरमेंट ले लेंगे। ठीक है, जो कि KL हमारी होगी। तो हम सेंटीमीटर वाली साइड स्केल से यूज़ करते हुए 0 to 5 तक जो है वो हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो यूँ हमने स्केल की मदद से जो है वो 5 सेंटीमीटर तक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए हम 1.0 पे लेंगे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो सा है वो 5 सेंटीमीटर पर लेंगे। ठीक है, तो यूँ हमने दो पॉइंट्स ले लिए, एक 0 पर और एक 5 सेंटीमीटर पर। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 5 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी। तो यूँ हम दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए ज्वाइन कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर हमारे पास जो है ये लाइन आ गई। ये चूँकि हमारे पास KL है, ठीक है, इसके लिए इसको हम K कह लेंगे इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम L कह लेंगे। KL और ये हमने 5 सेंटीमीटर लाइन ली है तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा है मेजरमेंट एंगल K इज इक्वल टू 75 डिग्री, कि जो K है उस पर एंगल ड्रॉ करें 75 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारे पास K है और ये L है। तो हम जो है वो K पर 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद ही हम 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर पाएंगे। तो अब हमें K पर 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें 90 डिग्री का पहले एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम जो कंपास है उसको स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ओपन कर लेंगे। कंपास को जितना एक दफ़ा ओपन कर लेना है इसको उतना ही ओपन रहने देना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, तो यूँ हम K को सेंटर मानते हुए एक जो है वो आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब ये हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो इस लाइन के ऊपर यहाँ पे आएगा पॉइंट, इस पॉइंट पर हमने कंपास को रखना है। ठीक है, इस पॉइंट पर रखते हुए हमने यहाँ पे इतनी ही कंपास ओपन रखनी है और उतनी ही कंपास को ओपन रखते हुए हमने यहाँ पे एक और आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर जब हमें ये पॉइंट मिल जाएगा तो इस पॉइंट से हमने आगे मज़ीद एक और आर्क इतनी ही कंपास ओपन रखते हुए एक और आर्क लगा लेनी है। ठीक है, तो ये हमने सेकंड आर्क लगा ली। अब हम चूँकि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ड्रॉ किया था, तो हमने क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए एक दफ़ा हमने इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए यहाँ पे आर्क लगानी है। ठीक है, और एक दफ़ा हमने इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सेकंड आर्क लगानी है। तो यूँ हमें ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमें 90 डिग्री का एंगल दे देगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें 90 डिग्री का एंगल रिक्वायर्ड नहीं है, हमें 75 डिग्री का एंगल रिक्वायर्ड है, तो ये जो हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं 75 को ड्रॉ करने के लिए हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। चूँकि हमें ये एंगल रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए जो सा एंगल हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो हम डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो हमने पहली आर्क ड्रॉ की थी ये वाली, ये हमारी 60 डिग्री की थी। ठीक है, और फिर हमने ये जो सेकंड आर्क ड्रॉ की थी ये 60 से आगे 120 की थी, और ये जो इसके बिटवीन में हमारे पास एंगल है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 60 और 60 से ये हमारे पास जो है वो 90, तो 60 में कितने प्लस करें तो हमारे पास 90 आ जाता है,
60 में अगर हम 30 ऐड करते हैं तो हमारे पास 90 आ जाता है। इट मीन्स के यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 90 है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारे पास 30 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें तो 75 डिग्री का एंगल रिक्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है ये हमारे पास 30 है, तो हमें इस 30 का हाफ कर लेना है। जब हम इस 30 का हाफ करेंगे तो 30 का हाफ करने से हमारे पास 30 को 2 पे डिवाइड करने से आ जाएगा 15। तो ये हमारे पास 60 और जब 60 में हम 15 मज़ीद ऐड करेंगे तो यूँ हमारे पास जो है वो 60 में 15 ऐड करने से जो एंगल है वो 75 डिग्री का आ जाएगा। इट मीन्स के हमें यहाँ से यहाँ तक जो कि 30 है, इस 30 का अब हाफ फाइंड करना है। तो यूँ हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 60 और 60 से ये हमने देखा तो ये हमारे पास 30 बन रहा है, मीन्स कि ये 90 है। यहाँ से यहाँ तक 60 और 60 में ये हमने जो डिस्टेंस देखा है तो ये 30 है। 60 और 30 यहाँ तक ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाता है। तो ये जो बिटवीन वाला डिस्टेंस है ये हमारे पास 30 डिग्री का है। तो हमें इस 30 का हाफ करना है। ठीक है, वो किस लिए करना है, ताकि ये 60 और जब ये 30 का हाफ करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 30 का हाफ करने से 15 आएगा। तो ये वाला 60 और इसमें 15 ऐड करेंगे तो 60 में 15 ऐड करने से हमारे पास 75 जो कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है एंगल वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हाफ करने के लिए हमें एक दफ़ा इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए यहाँ पे आर्क लगानी है। ठीक है, और एक दफ़ा ये जो हमारे पास 90 डिग्री पर पॉइंट आया है, ये 90 डिग्री का एंगल से जो पॉइंट आया है इस पॉइंट पर इस तरफ इसको रखते हुए हमें सेकंड आर्क जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक दफ़ा हमने ये 60 के ऊपर रखते हुए आर्क ड्रॉ की और एक दफ़ा ये 90 के पॉइंट पर हमने आर्क ड्रॉ की। तो यूँ ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है ये पॉइंट हमें 75 डिग्री का एंगल दे रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो है वो हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए ये के और ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है इस पॉइंट को इन दोनों को आपस में सेंटर मानते हुए हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने सेट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और ये जो लाइन है ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमें एंगल मिल गया 75 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो के एल है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो के एल की मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर हम यहाँ से ले लेंगे। इस लाइन के हमने 5 सेंटीमीटर तक ही ड्रॉ किया हुआ है, तो यूँ हम जो है वो इस लाइन के ऊपर कंपास को सेट करते हुए 5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट इस लाइन की मदद से ही ले लेंगे। ठीक है, तो यूँ हमने 5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट इस लाइन की मदद से ले ली। ठीक है, और अब हमें जो बाकी की लाइंस हैं वो ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यूँ हमने के और एल तक जो है वो कंपास को ओपन कर लेना है ताकि हमारे पास जो है वो 5 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस आ जाए। ठीक है, हम स्केल के ऊपर भी इसको रख के तो 5 सेंटीमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यूँ हमने इसको 5 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस ले लिया। अब जब 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने ले लेना है तो हमने क्या करना है, जो बाकी की आर्क्स हैं वो लगानी है। ठीक है, तो अब जो पहली आर्क है वो हमने के को सेंटर मानते हुए यहाँ पे इस 75 डिग्री वाली लाइन पे लगानी है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमें इधर एक लाइन लगानी है और फिर हमें जो सेकंड आर्क है वो इस पॉइंट एल को सेंटर मानते हुए यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो रोम्बस है वो कंस्ट्रक्ट हो गई। अब ये जो हमें पॉइंट्स मिल गए इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। 2 पॉइंट्स ये हमें मिले हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए ज्वाइन कर देंगे। यूँ हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट एल को हम इस पॉइंट के साथ जो है वो ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो के एल और इसको हम एम कह लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा एन पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इस तरह के एल एम एन जो है वो हमारे पास एक कंप्लीट रोम्बस जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई, के एल एम एन के एल एम एन। अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारी जो हमारे पास रोम्बस है उसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, हमने कैसे कैसे ये सारी कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्ट किया है। दफ़ा स्टार्ट से सारी रोम्बस को देखते हैं हमने इसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेजरमेंट थी सबसे पहले वो थी के एल 5 सेंटीमीटर।
तो हमने के एल 5 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है। उसके बाद उसने कहा था कि जो के है उस पर एंगल मेजर करें, एंगल कंस्ट्रक्ट करें 75 डिग्री का। अब 75 डिग्री का एंगल के ऊपर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना था पहले, ठीक है। तो हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने कंपास को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ जो है वो ओपन कर लिया, और स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ ओपन करने के बाद हमने सबसे पहले ये आर्क लगाई यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे इसको रखते हुए हमने सेकेंड आर्क लगाई, ठीक है। फिर हमने थर्ड आर्क जो है वो इस पॉइंट पर रख के यहाँ पे, और फोर्थ आर्क जो है वो हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट पर रखते हुए यहाँ पे लगाई। तो इस तरह ये जो पॉइंट हमें मिला, इस पॉइंट को हमने इस के साथ में से डॉटेड लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास ये 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब 90 हमें नहीं चाहिए था, बल्कि हमें 75 डिग्री का एंगल रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो 90 डिग्री का ये जो पॉइंट हमें मिला, हमने इस पॉइंट को देखा और ये हमने 60 के पॉइंट को देखा। तो 60 और 90 इन दोनों के बिटवीन में हमें 15 रिक्वायर्ड था, क्योंकि 60 में अगर हम 15 ऐड करते हैं तो तब 75 आ जाता है। तो 60 से 90 के बिटवीन में हमने देखा तो ये 30 डिग्री का डिस्टेंस था। तो इट मीन्स कि अगर 30 का हम हाफ करते तो वो हमारे पास 15 आ जाना था। तो 30 का हाफ किया तो वो आया 15। तो हमें यहाँ पे बिटवीन में 15 चाहिए था। तो हमने यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसके बिटवीन में जो डिस्टेंस था वो 30 डिग्री का था। तो हमने 30 का हाफ करने के लिए एक दफ़ा इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए यहाँ पे एक आर्क लगा दी, ठीक है, इस पॉइंट पर, और एक दफ़ा इस 90 वाले पॉइंट पर रखते हुए हमने सेकंड आर्क, मींस के हमने 60 के ऊपर एक दफ़ा आर्क लगानी है और एक दफ़ा 90 वाले के ऊपर आर्क लगानी है। तो इस तरह ये जो पॉइंट हमें मिलेगा, ये पॉइंट हमें 75 डिग्री का एंगल दे देगा, ठीक है। जब 75 डिग्री का एंगल हमारे पास आ गया तो हमने दोबारा से 5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट तक इसको कंपास को ओपन कर लिया, ठीक है। और फिर हमने के को एक दफ़ा सेंटर मानते हुए यहाँ पे आर्क लगाई, फिर हमने एन को सेंटर मानते हुए हमने यहाँ पे आर्क लगाई, फिर एक दफ़ा एल को सेंटर मानते हुए हमने यहाँ पे सेकंड आर्क लगाई। इस तरह हमारे पास एल, एम और एन, ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास आपस में ज्वाइन हो गए। तो यूं के एल एम एन जो रोम्बस थी वो हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गई। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। हमने सबसे पहले के एल जो है वो 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ की थी, तो हमने इसके बारे में फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देना है ड्रॉ मेजरमेंट के एल। मेजरमेंट के एल हमने ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर की, तो ये इसके बारे में हम फर्स्ट स्टेप में लिख देंगे। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल के इज इक्वल टू 75 डिग्री। हमने के ऊपर 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया एंड ड्रॉ के एक्स, और जो हमें यहाँ पे एंगल ड्रॉ करने से लाइन बनाई वो उसका नेम हमने के एक्स लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की जो हमारे पास 75 डिग्री की आई। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट के, ठीक है। हमने इस के को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ की एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का रेडियस लिया विच इंटरसेक्ट के एक्स एट एन। हमने के को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर की ये आर्क ड्रॉ की यहाँ पे, ठीक है। और ये हमने 5 सेंटीमीटर की जब आर्क ड्रॉ की तो इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया इस लाइन के एक्स को, ठीक है। ये लाइन के एक्स थी, इस लाइन को इस आर्क ने पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट किया। इसके बारे में हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट एन एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमने उसी 5 सेंटीमीटर के रेडियस को यूज़ करते हुए इस एन को सेंटर मानते हुए हमने ये आर्क ड्रॉ की यहाँ पे एम के ऊपर, ठीक है। इसके बारे में हम फोर्थ स्टेप में लिख देंगे। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट एल and radius 5 cm which intersect the previous arc drawn from n at m, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम इस l को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ की, और यहाँ पे जो हमने आर्क ड्रॉ की उस आर्क ने इस n से जो हमने यहाँ पे m पे आर्क ड्रॉ की थी उस आर्क को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट m। इसके बारे में हम जो है वो फिफ्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। उसके बाद सिक्स्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइन m विद n एंड विद l, हैंस के एल एम एन इज़ द रिक्वायर्ड रोम्बस। हमने इस n को m के साथ, ठीक है, और m को l के साथ, इन तमाम लाइंस को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया के एल एम एन। इस तरह हमारे पास एक रिक्वायर्ड रोम्बस ड्रॉ हो गई। दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो आप वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से, आप हमें वहां पे सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहां तक पॉसिबल हो आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।